नमस्कार दोस्तों, मैं आर के सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पारा चंपारण वाला में। हार हो जाती है जब मान लिया जाता है। हार हो जाती है जब मान लिया जाता है। जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। यानी आप अगर अभी से प्रतिज्ञा करते हो कि मुझे जीतना है, मुझे बीपीएससी टीचर निकालना है, मैं एक शिक्षक बन के रहूंगा, तो निश्चित रूप से आपको जो है नौकरी मिलेगी। अगर अभी से ही हार मान लोगे तो कितना हूं पढ़ोगे, तुम्हारी नौकरी नहीं होने वाली है। इसीलिए ठान लो, उठा लो अपने कलम को और तैयारी करना चालू कर दो। आ जाओ, पहला क्वेश्चन आज जो है, पहले मैं ये बोल रहा था, आज क्वेश्चन जो है लिया गया है वो है मैथ्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सुपर डुपर ट्रिक्स के द्वारा आपको पढ़ाया जाएगा। प्रैक्टिस सेट नंबर 8 है। इसमें मिस क्वेश्चन 6 to 8, 9, 10 और 11, 12 का सभी क्वेश्चन आपको पढ़ाया जाएगा। तो आप बिना देर किए हुए मैं अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ला रहा हूं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है, यहाँ ध्यान दीजिए क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि दो संख्या का योग 480 है। यदि बड़ी संख्या 2% की कमी की जाती है और छोटी संख्या में 10% की वृद्धि की जाती है तो प्राप्त संख्याएं बराबर होती है। बड़ी संख्या क्या है लगभग में। अब दो संख्या का योग है। अब मैं ये मान लेता हूं कि बड़ी संख्या ये हो गया, बड़ी संख्या को ये मान लिए, तो निश्चित रूप से छोटी जो होगी वो हो जाएगी, छोटी जो होगी 480 माइनस 480 माइनस है। ठीक से ही बताया जाएगा, घबराना नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, कह रहा है कि यदि बड़ी संख्या में 2% की कमी की जाती है, यानी बड़ी में 2% की कमी कर दिए 98/100, और छोटी संख्या में 10% की वृद्धि कर दी जाती है यानी 480 माइनस है, तो प्राप्त संख्याएं आपस में बराबर होते हैं। 10% की वृद्धि करेंगे तो ये हो जाएगा 110/100। ठीक है। अब 100 से 100 कैंसिल हो गया। आप चाहोगे तो काट लो भाई, 2 से काटोगे 55 होगा और 2 से काटोगे 49 होगा। ये हो गया 49 से। अब यहाँ ध्यान दो, इसको गुना कर लोगे 480 गुना 55 माइनस 55 है। 55 को एक को इधर भेजेंगे, 9 5 14, 5 4 9 व 1 10, 104 ये हो गया। बाकी 480 में हम किससे गुना करेंगे, 55 से। तो गुना अभी नहीं करना है क्योंकि कटने वाला होगा तो उसको कटा लेंगे। अब देखो 104 से ही भाग हो जाएगा ये वाला, 104 यहाँ पर लिख सकते हैं। अब यहाँ ध्यान देना, तुम्हारा जो है 4 से एक कट जाएगा, 4 दूनी 8, 2 या 4 छक 24, या 8 से डायरेक्ट हम लोग काट सकते थे। चलिए अब काट दिया है तो फिर काट लेंगे, 120 हो गया। फिर हम 2 से काटेंगे तो यह 13 हो जाएगा। ये 2 से काटेंगे तो 60 गुना 55 हो जाएगा बटा 13। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, 0 का 0, 6 पचे 30, 6 पचे 30 3, 3300 बटा 13, जो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए नंबर होगा। तो यहाँ पर कह रहा है कि बड़ी संख्या में 2% की कमी, यानी 100 में 2% को माइनस कर दिया जाता है जब कमी कहता है, यानी 98% हो गया। अगर 10% की वृद्धि कह रहा है तो 100 में 10 ऐड कर देंगे यानी 110% हो जाएगा। और छोटी संख्या इतना है, बाकी कैलकुलेशन करना आपका काम है। ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, ये जो है यहाँ गौर से देखिएगा, यहाँ गौर से आप देखिएगा तो ये हो जाएगा कि यहाँ पर जो आ रहा है जैसे 55 आ रहा है, 55 में क्या छुपा है तो 11 छुपा है। क्या छुपा है, 11। तो 11 के जो मल्टीपल होगा वही मेरा क्या होगा, आंसर होगा। 11 के मल्टीपल 2 1 3, 3 2 5 में से 1 गया 4, ये नहीं होगा। 3 2 5 में से 3 गया 2 नहीं होगा। 3 3 में से 0 गया, ये हो जाएगा यही। यानी 11 का मल्टीपल हमने ये ढूंढ कर क्या कर दिया, लगा दिया, क्योंकि यहाँ पर 10% था। ठीक है ना, तो 10% ये तो यहाँ जाता है 110, या 110 में आप ढूंढ सकते थे कि 11 है, तो 11 से आप जो है कर सकते थे। ठीक है, मल्टीपल। चलिए बाकी अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग।
क्वेश्चन देखिए क्या है, कह रहा है कि प्रयागराज से, सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है, ये मेरे टाइपिस्ट लोग जो है नहीं लिख पाया है कोई, ये सब क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का है, तो डर ये नहीं है कि ये प्रीवियस ईयर नहीं, आप लोग जांच सकते हो। यहाँ पर ध्यान देना, प्रयागराज से पटना जाने के 5 मार्ग है और 4 मार्ग पटना से कोलकाता जाने के हैं। पटना होते हुए प्रयागराज के कोलकाता जाने के कितने संभव रास्ते, ये आपका जो है बीपीएससी टीचर का 1 to 5 का प्रश्न से लिया गया है। अब यहाँ ध्यान दो, ये है प्रयागराज, ये प्रयागराज है यहाँ पर, और ये है पटना, ठीक है, और पटना से ये जाना है कोलकाता। अब यहाँ ध्यान देना, प्रयागराज से पटना जाने का कितना मार्ग है, ये पटना है और ये कोलकाता है, तो प्रयागराज से पटना जाने का 5 मार्ग है, 1 2 3 4 और 5, और यहां से पटना से यहां जाने के लिए 4 मार्ग है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे आप, एक कितना मार्ग है, 5 मार्ग है। अब यहाँ से आप 1 मार्ग से जाएंगे तो यहाँ से आपको कितने तरीके से जा सकते हैं, 1 2 3 4, यानी एक रास्ता से 4 बार, तो दूसरी रास्ता से भी कितना बार, 4 बार, तीसरी रास्ता से कितना, 4 बार, चौथी रास्ता से भी कितना, 4 बार, और पांचवी से भी कितना, 4 बार, यानी 4 कितनी बार हो जाएगा, तो 5 बार हो जाएगा, यानी आपका 20 बार आंसर होगा। क्या होगा, 20 बार होगा। यानी एक रास्ता से आप जो है 4 बार गए, फिर इससे भी 4 बार जा सकते हैं, इससे भी 4 बार, इससे भी 4 बार, और इससे भी 4 बार, यानी 4 पचे 20 बार हो जाएगा। तो जब इस तरह का क्वेश्चन है तो 5 में इस 4 से गुना कर दीजिए, डायरेक्ट आंसर हो जाएगा, 5 चौका 20। अगला क्वेश्चन यहाँ ध्यान दीजिए, कह रहा है कि किसी क्लब में सभी सदस्य या तो तंबोला या रमी में भाग लेते हैं, 320 रमी में भाग लेते हैं, 350 तंबोला में भाग लेते हैं, और 220 दोनों में भाग लेते हैं। क्लब में कितने सदस्य हैं। अब यहाँ ध्यान देंगे, 320 रमी में भाग लिया है, 350 तंबोला में भाग लिया, और दोनों में कितना भाग लिया, तो दोनों में 220। अब यहां ध्यान देना, जैसे कुछ लोगों से पूछा गया कि कितने लोग रम्मी में है, तो 320 आदमी भाग ले लिया, करा है कि 320, तो इसमें भी 320 हो गया। तंबोला में बोला गया तो 350, तंबोला में 350 हो गया। लेकिन कुछ लोग तो ऐसे हैं जो दोनों में, रमी में भी कहे हाथ खड़ा कर दिए और तंबोला में भी हाथ खड़ा कर दिए, यानी उनका दोनों जगह काउंटिंग हो गया। तो एक जगह माइनस कीजिएगा ना, तो दोनों में जो भाग लेते हैं तो रमी में भी काउंट हो गए, तंबोला में भी हो गए, तो यहां से एक माइनस करेंगे, यही टोटल दोनों को जोड़कर इसमें माइनस कर देंगे। यहाँ ध्यान देना, 0 0, 5 2 7 और 3 2 5 में से 220 चला गया, 0, 7 में से 2 गया 5, 5 में से 2 गया 3, 350, नहीं नहीं 6 होगा, कितना होगा, 6 होगा, 670, 0 का 0, 7 में से 2 गया 5, 6 में से 2 गया 4, 450, ऑप्शन बी होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी नंबर होगा। ये सब जो है 1 to 5 से क्वेश्चन लिया गया है। देखिए ये जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि 2 वर्ष पहले एक की आयु के व्युत्क्रम और अब से 2 वर्ष बाद उसकी आयु के व्युत्क्रम का योग 2/3 है, एक की वर्तमान आयु क्या है। अगर इसको बेसिक से बनाएंगे समय ज्यादा लगेगा, बाई ऑप्शन बनाएंगे जल्दी सॉल्व हो जाएगा। दोनों मेथड बताते हैं। कह रहा कि 2 वर्ष पहले एक की आयु, 2 वर्ष पहले एक की आयु कितना हो जाएगा, a-2, उसका व्युत्क्रम, उसका व्युत्क्रम यानी 1 व्युत्क्रम मतलब होता है उल्टा, तो a-2 उल्टा क्या होगा, उल्टेगा तो 1/a-2 हो जाएगा। कह रहा है कि अब से 2 वर्ष बाद
आयु के व्युत्क्रम का योग यानी 2 वर्ष बाद का व्युत्क्रम यानी a+2 जुट जाएगा। ये दोनों का योग बराबर क्या है 2/3 है। अब इसको सॉल्व करोगे तो आपको जो है द्विघात समीकरण आएगा। इसको एलसीएम लोगे तो a-2 आएगा, फिर यहाँ a+2 रखोगे, ठीक है, ये ऊपर जाएगा a+2, फिर a-2 बराबर 2/3, फिर इसको 2 से 2 कैंसिल होगा तो यहाँ पर जो आ जाएगा a मिलके कितना हो गया 2a बटा a-b इंटू a+b। बहुत लंबा जा रहा है, शॉर्ट बताया जाएगा, बराबर 2/3। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्रॉस गुना किए तो a² - 4 बराबर 3a, फिर a² - 3a - 4 बराबर 0। इसको इधर लाएंगे फिर तोड़ेंगे, a² - 4a + a - 4 बराबर 0। सॉल्व करेंगे तो यहाँ a का वैल्यू 4 आएगा। तो इतना आपको बनाना पड़ेगा, यहीं से ऑप्शन में आप जांच लेते सही हो जाता। अब देखो यहाँ a बराबर अगर 7 रखते, यहाँ ध्यान दो क्या होता, 7 में से 2 गया 5, 1/5 + 1 जगह पर 7 2 9 हो जाता, 9 × 5 = 45, 9 × 5 = 14, 14/45 हमको चाहिए 2/3। ये ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। फिर 4 बरस रखते तो 1, ध्यान दो 1, 4 में से 2 गया 2, जोड़ 4 और 2 6, अब 2 6 का एलसीएम 6 हो गया, 2 तिहाई 6, 6 कम 6 3 1, 4/6 काट दिए, 2/3 मैच कर गया, यही मेरा आंसर होगा। उसी तरह 5 रखते तो नहीं होता। तो इतना लंबा बनाओगे तो आपको समय ज्यादा लगेगा। आप इस टाइप के क्वेश्चन को जब द्विघात समीकरण आए तो ऑप्शन से ही बना लेना है, ऑप्शन रख के देख लेना है कि इसमें रखने पर कौन इसके बराबर मैच कर रहा है। नहीं तो यहाँ पर भी अब a-4 लेना होता, +1 फिर a-4। आप लोग समझदार हो, घर पे बना ले। आ जाओ अगला क्वेश्चन जो है, देखो यहाँ पर के किस मान के लिए समीकरण निकाय इतना इतना एक अनूठा हल। अनूठा हल मतलब यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन मतलब इसको अद्वितीय हल भी बोला जाता है, जिसका कोई हल नहीं हो। जो मतलब हल नहीं हो मतलब उसका एक हल निकले x और y का मान। तो इसका देखिए इसमें 3 गो कंडीशन होता है। एक होता है अद्वितीय हल, जिसको हम लोग बोलते हैं a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 के, ठीक है। एक होता है कोई हल नहीं, कोई हल नहीं यानी वो समानांतर रेखा होगी, समानांतर रेखा होगी जिसमें कोई हल नहीं होगा। तो उसका कंडीशन होता है a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट c1/c2 के। तीसरा कंडीशन जो होता है वो होता है अनंत हल। अनंत हल यानी रेखा क्या होनी चाहिए, संपाती, एक दूसरे के ऊपर। तो कभी कभी समानांतर लिख देगा तो उसका अर्थ हुआ कोई हल नहीं, कभी कभी संपाती लिख देगा तो अनंत हल हो जाएगा। इसके लिए तीनों बराबर होता है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। यानी एक रेखा दूसरे रेखा के ऊपर रहेगी तो वह संख्या अनंत हल, हर बिंदु पर उसका मान आ जाएगा। कोई हल नहीं, जब दो रेखाएं ऐसे रहेंगी समानांतर तो कभी मिलेंगी ही नहीं, तो उन पर कोई मिलेंगे ही नहीं तो वो प्रतिच्छेदित नहीं करेंगी, तो उनका हल होगा कैसे। आयोग अद्वितीय हल यानी कोई भी दो रेखा ऐसे कहीं पर भी मिल जाए तो उनका एक हल निश्चित रूप से होगा। तब आ जाइए यहाँ पर जो है x का कोफिशियंट दिख रहा है, नहीं दिख रहा है यानी a1 बोलते हैं। तो यहाँ a1 बराबर क्या हो गया बताइए, एक b1 बराबर क्या हो गया, तो y का कोफिशियंट माइनस के, हमें दो ही से मतलब है, c1 से मतलब नहीं है। फिर a2 दूसरा समीकरण बोला जाएगा, कितना हो गया 3
फिर B2 y का कोफिशिएंट 2 क्रॉस आप जो है बना सकते, इसको स्क्रीनशॉट ले लेना है, बहुत जरूरी है, लेके इसको याद कर लो। ठीक है, तो अब यहां पर ध्यान दो। अब अद्वितीय हल के लिए जो है A1/A2 बराबर नॉट B1/B2 के, तो अब देखो A1/A2 यानी 1/3 नॉट B1/B2 यानी -k, और B2 क्या हो जाएगा, B2 हो जाएगा आपका, निकालना ही है, यहाँ ध्यान देना, B2 बराबर नॉट इक्वल टू, नहीं B2 जो है आपका यहाँ पर दिया हुआ था, 2 दिया था, सॉरी यहाँ 2 लिखना चाहिए था। ठीक है, तो क्रॉस गुना करेंगे, तो यहाँ ध्यान दो, के बराबर क्या हो जाएगा, 3 दूनी, ए जो हो जाएगा 2 चल जाएगा ऊपर, यानी 2/3, यानी माइनस के है, के उधर जाएगा, यानी -2/3। इसका अर्थ है कि आपका के का -2/3 को छोड़कर कोई भी संख्या होगी उससे निश्चित रूप से यूनिक सॉल्यूशन आएगा। तो कह रहा है के किस मान के लिए, ठीक है, तो यहाँ पर बहुत लोग जो है आंसर जो है ये -2/3 कहेंगे, ये नहीं, के किस मान के लिए, अब एक के -2/3 मान नहीं होगा, इसमें के का कोई भी मान हो सकता है इसको छोड़कर, यानी 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, -1, -2, -3 कोई भी हो सकता है सिवाय इस मान को छोड़कर। अब बहुत लोग -2/3 लाया होगा, मार दिया होगा, ये -2/3 छोड़ के, क्योंकि नॉट है यहाँ, ध्यान दो, बराबर नहीं है, नॉट इक्वल टू है, यानी इसको छोड़कर कोई भी मान हो सकता है, ये भी होगा, ये भी होगा, इसीलिए आंसर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी आपका ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। निश्चित रूप से आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, एक वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है और एक तिर्यक खंड का क्षेत्रफल 100 इतना सेंटीमीटर है, तिर्यक खंड का केंद्रीय कोण क्या होगा। तिर्यक खंड का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है θ/360 पाई r स्क्वायर, और इसका वैल्यू दिया है 102.7 क्षेत्रफल। अब यहाँ ध्यान देंगे, अगर इस थीटा का वैल्यू निकालना है तो θ/360 हो गया, पाई का वैल्यू हो गया 22/7, और r स्क्वायर यानी 14 गुना 14 बराबर 102.7। ठीक है, अब यहाँ ध्यान देंगे, हम लोग काट सकते हैं, 7 दूनी 14, 2 से 180, 2 से आपका 90, और 2 से हो गया 45। अब यहां ध्यान देंगे, थीटा बराबर ए जाएगा ऊपर 102.7, ठीक है, गुना 45 बराबर 11 सत्ते 77, 11 सत्ते 77। तो इसको जो है यहाँ पर ध्यान देंगे, अब इसको क्या कीजिएगा, जैसे इसको 100 मानिएगा, तो लमसम 100 से 45 और 3 है, इसको मान लिया, या 2 ही मान लें, तो 100 4500 और 45 दूनी 90, यानी 4600 का लगभग में होगा। और यहाँ देखो 77 है, लमसम इसको हम 80 मान लेते हैं, तो 8×5 = 40, यानी 8 छक, ये 7 से देखा जाए तो 7 छके 42, 60 के करीब में आपका जा रहा है। आपका आंसर क्या होगा, 60 डिग्री होगा। कितना डिग्री होगा, 60 डिग्री होगा। 77 से देखिएगा, 6 से गुना कीजिएगा तो 7 छक 42, 7 छक 42 है, एक नहीं, 7 छक 42, 7 छक 42 है, 4 46, 462, यानी 4620 के करीब में लमसम में जा रहा है, 60 डिग्री आएगा इसका आंसर। ठीक है, आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा। आ जाइए अगला क्वेश्चन।
कह रहा है कि 15,625 का 16% वार्षिक ब्याज की दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, जबकि ब्याज क्या हो रही है, तिमाही हो रही है। अब यहाँ ध्यान दें, 3-3 माह पर 1 बरस लग रहा है। 3 माह, 3 माह और 3 माह, यानी n बराबर कितना सर्कल हो जाए, कितना साइकिल हो जाएगा, तो 3 गो, यानी n बराबर 3 वर्ष हो गया। 3-3 माह का 9 माह में 3 बार आएगा। अब देखिए, अब ये जो दर देता है वो वार्षिक होता है, यानी 12 माह का। अब यहाँ पर ध्यान देना है, 12 माह में कितना मिलता है, 16%। हर 3-3 महीना पर आपको क्या दिखाना है, तिमाही, यानी 12 महीना में 4 गो होगा, इसीलिए 4 से भाग भी लोग देता है दर में। हम भाग नहीं दे के आपको कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं कि 12 माह में 16%, तो 3 माह में कितना परसेंट, ये निकाल लोगे डायरेक्ट। 16/12 गुना 3, 3 चौका 12, 4 से 4% हो जाएगा। या आप लोग जानते भी हो कि इसको जो है दर में जब तिमाही हो तो 4 से भाग दिया जाता है। अब यहाँ ध्यान देना, कितना आया है, 4% आया है। कितना आया है, 4%। अब देखो, इसको क्या करना है, जो तुम्हारा मूलधन दिया है इस 4% को फ्रैक्शन वैल्यू में बदलो। बदलोगे तो कितना हो जाएगा, 1/25। कितना हो जाएगा, 1/25। अब यहाँ ध्यान देना, इसको जो है हम लोग 3 बार वर्ष है तो 3 बार कर देंगे, 25 से 26, 25 से 26, 25 से 26। अब यहाँ ध्यान दो, ये कितना हो जाएगा, 15,625, और 26 का की स्क्वायर करोगे तो 676 होगा, 676। अब उसमें 26 से तुमको क्या करना होगा, गुना करना होगा। तो इसको 2 तरीका हुआ, या तो 13 से गुना करके फिर 2 से गुना कर लो, या 6 के 36, 6 सत्ते 42 और 3 45, 6 के 36 और 4 40 हो गया। 2 छक 12, 2 सत्ते 14, 1 15, 2 छक 12, 1 13 हो गया। 6 5 2 7, 5 4 3 7, 17,576। अब यहाँ पर ब्याज कह रहा है तो हम 15,625 घटा देंगे। 6 में से 5 गया 1, 7 में से 2 गया 5, 15 में से 6 गया 9, 6 में से 5 गया 1, 1951 हो गया। 1900 क्या हो गया, 51 हो गया। ये आप ऐसे गुना किए हैं, इसे घबराइएगा नहीं, आप ऐसे भी गुना कर सकते हैं। ये 676 था, 26 को लिख सकते थे 13 गुना 2, 13 से तो आ जाता, फिर 2 से गुना कर लेते अगर नहीं वैसे करने का मन है तो। नहीं तो दूसरा मेथड ये है कि यहाँ पर ये ध्यान रखना, तुमको बताते हैं, जब भी परसेंटेज में होता है तो फ्रैक्शन निकालोगे 4/100, तो काटोगे तो 1/25 होगा। अब क्या करना है, इसमें 1 जोड़कर 25 से 26, 25 से 26, 25 से 26, 3 बरस है तो 3 बार गुना कर दो। ये 3 बार गुना इतना आएगा 17,576। इसमें से घटाओगे तो 1951, यानी यहाँ पर 15,625 से था और ये आया था 17,576। तो 15,625 यूनिट बराबर 15,625, 1 यूनिट बराबर 1 रुपया, तो 17,576 रुपया बराबर कितना, ठीक है। तो ये हो जाता मिश्र धन। अब आपको ब्याज चाहिए तो इसी में से इसको घटा दिए हैं तो ये आया है, ठीक है। बाकी आप चाहते तो ये भी देख सकते थे कि ये जो है 25 से 26, इसमें 13 का मल्टीपल है, 13 का क्या है, मल्टीपल है। तो 13 का मल्टीपल, इसमें इसको जोड़कर 13 का मल्टीपल भी हम लोग जांच सकते थे कि कौन होगा, वैसे भी बनाया जा सकता था, ठीक है। आ जाइए अगला क्वेश्चन जो है, तो इतना दिया है और कह रहा है कि के मूलों का गुणनफल क्या है, 3 है। मूलों का गुणनफल आप जानते हो अल्फा इंटू बीटा होता है, बराबर C/A होता है। अब देखो यहाँ पर ध्यान देखना, एक्स स्क्वायर का जो गुणांक हुआ ये कहलाएगा,
और ए पूरा सी कहलाता है और बी कहलाएगा ए माइनस सहित। तो सी कितना हो गया के प्लस 8, ए कितना हो गया तो 3k और गुणनफल दिया है 3, क्रॉस गुना कर लो कितना हो जाएगा 3 तिहाई 9 के बराबर के प्लस 8, के इधर लाएंगे 9 के में से के गया 8 के बराबर 8 हो गया, के का वैल्यू 1 हो गया, सी नंबर के का वैल्यू 1 सी नंबर हो गया। ठीक है, आ जाइए अगला क्वेश्चन। ये लॉग का क्वेश्चन है कि इतना का मान क्या होगा। अब यहां ध्यान देंगे, लॉग √2 कितना दिया है √2 दिया है, और ये कितना पावर है 32 है। 32 को हम लोग 2 के पावर 5 बोल सकते हैं, यानी यहाँ ध्यान देना इस 32 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, कितना बार लिख सकते हैं 5 बार। अब यहाँ ध्यान देना कि 2 को हम लोग 2 बार √2 लिख सकते हैं, तो 1 2 में कितने √2 2 गो, फिर इसमें भी 2 गो होगा, फिर इसमें भी 2 गो होगा, फिर इसमें भी 2 गो होगा, फिर इसमें भी 2 गो √2 होगा। तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 हो गया। तो यहाँ पर जो है हम √2 के पावर हम लोग 10 लिख सकते हैं। लॉग में ये आगे चला जाता है 10 लॉग √2 के पावर √2, तो जब भी ये सेम रहेगा उसका वैल्यू 1 कहलाता है, यानी 10 गुना 1, जब भी ये सेम रहेगा वैल्यू 1 हो जाएगा, यानी आपका आंसर क्या हो गया तो 10 हो, जो ऑप्शन नंबर क्या है बी नंबर। ठीक है, आ जाइए अगला क्वेश्चन जो है। कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 6 सेंटीमीटर क्या है कम है, यदि अतिभुज मतलब कर्ण इतना सेंटीमीटर है तो अन्य दो भुजाएं क्या है। अब एक चीज यहाँ पर गौर से अगर ऑप्शन से बनाओगे बन जाएगा, आधार से 6 सेंटीमीटर, किसका अंतर 6 है जी, सबका अंतर 6 है, इससे नहीं पकड़ाएगा। अब यहाँ पर एक चीज याद रखना कि कर्ण बराबर होता क्या है, दोनों भुजाओं के जोगफल, यानी लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पर ऐसा हम स्क्वायर करें, रूट तो यहाँ पर रूट है ही कि दोनों का जोगफल 218 हो जाए। अब आ जाओ यहाँ 9 का स्क्वायर 81 और 15 का स्क्वायर 225, 5 1 6 8 2 10 2 1 3 306 हुआ, ए ऑप्शन नहीं होगा। अब यहाँ जाओ 16 का स्क्वायर कितना होता है तो 256 और 10 का स्क्वायर 100, आंसर हो गया 356, ए भी ऑप्शन नहीं हो। 11 का स्क्वायर 121, 5 का स्क्वायर 25, 5 1 6 2 2 4 146, ये भी नहीं होगा। आपका आंसर इसमें से क्या होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो चलिए आज का जो है वीडियो यहीं पर मैं समाप्त करता हूं, फिर हम लोग जो है अगला पार्ट में मिलेंगे। आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगता है, जो अच्छा लग ही रहा है, और थोड़ा सा शेयर कर दीजिए, बहुत वीडियो अच्छा चल रहा है, और शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, और वीडियो मैं बनाऊंगा। फिर मिलते हैं अगला वीडियो में। ओके, थैंक यू।